दिनों तक लगातार, आप तो 3 घंटा भी नहीं बैठ सका। 3 दिनों तक लगातार विराजिया, बेर उठिया, फल खाया, बेर भजन करने विराज गया। यूं करता करता 1 महीनों निकाले। दूसरे महीने में लगातार 6 दिनों तक भजन करे। 6 दिनों बाद में उठिया, फल को नहीं खाया, पेड़ा रहा, सूखा पत्ता पड़िया, हाँ सूखा पत्ता रोगन पाछा भजन करने बैठ गया। बेर 6 दिनों तक भजन करे, उठिया, सूखा पत्ता खाया, भजन करने विराज गया। यूं 2 महीना निकालिया। तीसरे महीने में लगातार 9 दिनों तक भजन करे। 9 दिनों उठिया, ना तो फल खाया ना सूखा पत्ता खाया, यमुना जी रो पानी पी और पाछा भजन करने वास्ते बैठ गए। तो ध्रुव जी रो भजन हो। यूं 3 महीना पूरा करिया। चौथे महीने में भजन करने विराजिया। लगातार 12 दिनों तक भजन में बैठा। 12 दिनों बाद आंखियां खोली, ना फल खाया ना सूखा पत्ता खाया ना पानी पियो, केवल लंबी सांस ले और पाछा भजन करने वास्ते बैठ गए। चौथो महीनो यूं निकालियो। 5वें महीने में ध्रुव जी सांस लेवनो ही बंद कर दियो। अब ध्रुव जी सांस लेवनो बंद करियो तो पूरी त्रिलोकी में सबरा सांस अटकन लगा। एक दिन है देवता भेड़ा होन गया ब्रह्मा जी कने। ब्रह्मा जी ने जान कहे आजकल सांस लेवना में थोड़ी की तकलीफ हो रही है। ब्रह्मा जी कहे थोड़ी थोड़ी तो मारे भी हो रही है, कारण कहीं है? बोले कारण तो अबे भगवान कने हलाबे ने पूछा, जन ध्यान पड़ी। विष्णु जी कने आया, विष्णु भगवान कहो मारो एक छोटो सो भगत है, वो खुदरा सांस रोकिया है तो सबरा सांस रुक रिया है। ब्रह्मा जी हाथ जोड़न कहे प्रभु भगत तो आपरा दर्शन करने वास्ते भजन करे है, हटके जान उन्हें दर्शन दो करनी, कम कम मैं तो चैन री सांस ला। धन भगवान कहो देखो 2 बातें हैं। बोले कई कि पहली बात तो अजय उंडो 1 महीना रो भजन बाकी है। 6 महीना रा भजन पूरा होई जने मारा दर्शन होई। ध्यान दईजो भगवान कई जवाब दियो। भगवान कहो अजय तो 1 महीनो बाकी है। और दूसरी बात है कि जो कोई मांगनारी इच्छा सु भजन करे उनने तो मैं बहुत बेगो बेगो दर्शन दे दूं, पर जो निष्काम भाव सु मारो भजन करे मार में हिम्मत ही नहीं पड़े कि मैं उन्हें जान दर्शन दूं। थे लोग कहो कि दर्शन दे न जाओ, पर मार में हिम्मत नहीं है मैं ध्रुव ने दर्शन दूं। हाँ अगर थे लोग तो ही कह रिया हो तो दर्शन देऊ ने नहीं, मैं मारा छोटा सा भगतरा दर्शन करने वास्ते जाना जाऊं। पर 1 महीना बाद देवता खूब हिंसक जानवरा ने भेजिया, पर वे ध्रुव जी रो की नहीं बिगाड़ पाया। आज 6 महीना रो भजन पूरो हुयो। ध्रुव जी आलती पालती लगाए समाधि अवस्था में विराज और 12 अक्षर मंत्र रो जप कर रिया है। मारो निवेदन है सब हरिभक्ता सु कमर सीधी करो, सब हाथ जोड़ो और सब इन महामंत्र रो जप करो। ताली नहीं बजावनी, हाथ जोड़ और सब इन महामंत्र रो लारे लारे जप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
बड़ी तन्मयता रे साथे ध्रुवजी महाराज भजन कर रिया है। आहा हुयो यूं नाथ जो आ 6 महीना रो भजन पूर्ण हुयो। ध्रुवजी ने आपरे घट में ज भगवान ना दर्शन हुआ। बड़ी सुंदर सी झांकी ही। अब 6 महीना रो भजन पूर्ण होते ही भगवान ब्रह्मा जी ने कहो हो कि मैं जान दर्शन देऊं, तो भगवान हामी प्रगट हुआ। पर ध्रुव जी तो आंखें ही नहीं खोले। भगवान होचियो ओहो जब घट में ज दर्शन हो रिया है तो पछ आंखें क्यों खोली। भगवान कई करियो जो घट में झांकी दर्शित हो रही ही, घट में जो दर्शन होता उन्हें अंतर ध्यान करिया, उन झांकी ने मिटाई। ध्रुव जी छटपटान आंखें खोली, कहीं देखे जो घट में दिखतो हो वही जहां में उबो है खाली प्रणाम करनी आवे। भगवान ने प्रणाम करन एक तरफ खड़ा हो गया। भगवान मन में विचार करे कटी कोई छोटो मोटो आदमी जावे तो ही लोग कीन की बोले मैं त्रिलोकी नाथ हूँ प्रगट हुई हूँ। ध्रुव चुपचाप खड़ो है वो तो ठीक नहीं। भगवान आपरो शंख ध्रुव रे गाल सु स्पर्श करियो। ज्यों ही भगवान रे शंख रो स्पर्श हुयो गला में सरस्वती जागृत होगी। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु आप इस सृष्टि बनाओ, आप इस सृष्टि रो पालन करो, आप इस सृष्टि रो संहार करो हो। मैं आपरे चरणों में प्रणाम करूं। दुनिया रा सब लोग सुखारे वास्ते कोई की करे है, कोई की करे है, कोई की करे है, पर सब ने ध्यान नहीं है सुख दुनिया में नहीं है, सुख तो आपरे चरणों में है। ये घनी बार स्कूल में टाबर प्रार्थना गावे, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। भगवान के चरणों में सुख है। भगवान कहो ध्रुव अबार थे घरे जाओ। दिव्य 36,000 वर्षों तक राज्य तक किने भी नहीं मिली है। ध्रुव लोग आशीर्वाद देन भगवान वटे स्वंतर ध्यान हो गया। जो ही भगवान वठू पधारिया हमें ध्रुव जी रे मन में पछतावो हुओ। अरे भगवान हम ही उबा काश में भगवान ने कह दे तो मने हाथ ले जाओ तो कितो बढ़िया हो। तो पर भगवान आज्ञा करी है जी को राज तो करनो ही पड़ी। ध्रुव जी पाछा गर्दकी ने रवाना हुआ। कोई जान राजा ने सूचना दी कि ध्रुव जी आया है, नगरी रे बारे तक पहुंच चुकिया है। राजा रानियों ने हथनिया में तो बैठा है, खुद रथ में तो विराजमान हुआ। कई पुरोहिता ने, कई पंडिता ने, सेनापतिया ने, मंत्रियों ने साथे लिया है और ध्रुवरी अगवानी करने वास्ते जा रहा है। दूर सु आपरे परिवार वाला ने आवता देख लिया। ध्रुव जी खड़ा हुआ, सामी गया और सबसे पहली आपरी मारे चरणों में प्रणाम करे। माँ ध्रुव खूब लाड प्यार करे। रथ में बैठा राज दरबार में लेन आया। ध्रुव रो स्नान होयो, श्रृंगार होयो, भोजन प्रसाद करवायो। ध्रुव रे वास्ते बढ़िया पढ़ाई री व्यवस्था हुई है। अब ध्रुव धर्म अर्थ काम मोक्ष इंडो अध्ययन कर रहा है। उम्र बढ़ता 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 एक दिन राजा उतानपाद मन में विचार करे मारे शरीर में धीरे धीरे बुढ़ापो आ रियो है और ध्रुव धीरे धीरे युवा अवस्था ने प्राप्त कर लियो है। मतलब ध्रुव अब राज संभालनारो अधिकारी हो गयो है। तो क्यों ना ध्रुव रो राज्याभिषेक कर दूं और मैं भजन करने वास्ते निकल जाऊं। देखो भाई कठे भी जो राज परंपरा चलती ही उन राज परंपरा में वही कायदो हो कि जिन टाइम बेटो उत्तराधिकारी बनने ने तो राजा बना देवता, जो राजा होता वे भजन करने वास्ते घरों निकल जाता। पर हमें एडी दशा हुई है, मजाल पड़ी घर छूट जा। कई लोग महाराज हाँ निकल जा, इन लोग गम नहीं है पर जेब मुखी नहीं निकलना चाहिए। उम्र रोकी भरोसो नहीं है भाई, उम्र रोकी भरोसो नहीं है। आप लोग घनी बार हुनो हो रामचरितमानस में प्रसंग आवे रामायण काल में कि दशरथ जी मुकुट पहन रिया हा, कान रे कने एक सफेद बाल दी गयो। उन एक सफेद बाल ने देख मन में बैराग आई गो, हो हमें तो शरीर बूढ़ो हो गयो है तो राम जी ने राजा बना दो। पूरा मत मान जो नाथ कह तो एक सफेद बाल में बताओ बैराग आई गो, हमें पूरी खेती सफेद उगी है।
मजाल पड़ी बेरा गजा। एडी बात थोड़ी है कि खाली बाया रही सफेद आवे, सफेद तो बाया रही आवे है, पर बाया होशियार है, मेहनती है, जाने कोई मेहंदी लगा लेवे, कोई की आजकल भाई भी डाई कर लेवे। मारे तो धोड़ा आया ही कौन, पूरा मत मान जो ए डाई करवा लेवे के पछ 5-7 दिन बाद में पछ जड़ा जड़ा सफेद दिखे वे पछ बेजा लागे ना। भले कितना ही काला कर लो पर टेम तो जावता देरी नहीं लगे, बा टेम तो जाए जी की जाए। इन वास्ते टेम निकल जा उन्हों पहले अपने आपरो काम बना ले, काम बना ले। हरे कंचन वाली काया रे सेलानी में तो पावना, कंचन वाली काया रे सेलानी में तो पावना। एक दिन जावाला पाछा को नहीं आवाला, एक दिन जावाला कंचन वाली काया रे सेलानी में तो पावना। एक दिन जावाला पाछा को नहीं आवाला, एक दिन जावाला पाछा को नहीं आवाला। लेनो वे तो ले लो रे लावो इन हाथा सू, लेनो वे तो ले लो रे लावो हाँ, लेनो वे तो ले लो रे लावो इन हाथा सू। आप लोग भी गाइए हरि बोल। अरे कर लो भलाई वालों का जगत जस पावोला, कर लो भलाई वालों का जगत जस। कंचन वाली काया रे सेलानी में तो पावना,
सब हरि भक्तों से निवेदन है, भाव से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए। ओ कंचन वाली काया रे सैलानी में तो पावना, ओ एक दिन जावाला पाछा कोनी आवाला, एक दिन जावाला पाछा कोनी आवाला। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मिलनो वे तो मिल लो रे जगत रालो कासू, मिलनो वे तो मिल लो रे, हाँ मिलनो वे तो मिल लो रे जगत रालो कासू। अरे मेलो बिछड़ियो जा फिर पछतावो ना, मेलो बिछड़ियो जा फिर पछतावो ना। कंचन वाली काया रे सैलानी में तो पावना, ओ कंचन वाली काया रे सैलानी में तो पावना। एक दिन जावाला पाछा कोनी आवाला, एक दिन जावाला पाछा कोनी आवाला। कंचन वाली काया रे सैलानी में तो पावना, अरे कंचन वाली काया रे सैलानी में तो पावना। हो एक दिन जावाला पाछा कोनी आवाला, एक दिन जावाला पाछा कोनी आवाला, ओ एक दिन जावाला पाछा कोनी आवाला, ओ एक दिन जावाला पाछा कोनी आवाला, पाछा कोनी आवाला, पाछा कोनी आवाला। कबीरा यह तन कुछ नहीं छिन खारा छिन मीठ, अरे काली जो बैठा मंडपे आज मसाणे दीठ। आप लोग घनी बार ये बातें सुनो, अखबार में पढ़ो, टीवी न्यूज में देखो, अमुक अमुक जगह ब्याह हो, बाराती गया, फेरा हुआ, जीमन हुआ, बारात पाछी रवाना हुई, बीन बीननी गाड़ी में बैठन रवाना हुआ, हाईवे माते चढ़े, एडो एक्सीडेंट होवे, कठे बींदन कठे बींदनी। काले जिन अग्निरी साक्षी में फेरा खावता हा, आज उन्हीं अग्निरी साक्षी में अंतिम संस्कार हो रही हो। कंचन वाली काया रे सैलानी में तो पावना, वो कंचन वाली काया रे सैलानी में तो अरे एक दिन जावाला पाछा कोनी आवाला,
यात्रा वे बुरो मत मानजो नाथ हर यात्रा वे ध्यान देवे आ 2 दिन री यात्रा है कद आए साग 2 दिनों पाछा आए कद आए के हमके 5 दिनों पाछा आए कद आए के हमके यात्रा थोड़ी लंबी है 15-20 दिनों पाछा आए पर एक यात्रा जिंडो नाम में अंतिम यात्रा जो उमे जावे वे पाछा एक दिन जावाला के पाछा कोनिया कम सु कम शरीर में उम्र रे साथ जो बदलाव है उन बदलाव ने देखन तो थोड़ो सोचे तो करी ले चाहिए भाई पहले जीती हमें चालनी हिम्मत नहीं रही पहले जीती हमें जिमनी हिम्मत नहीं रही पहले जीती हमें काम करे जीती हिम्मत नहीं रही पहले जीती बोले जीती हिम्मत नहीं रही पहले जीतो हमें दिखे नहीं पहले जीतो हुनी जे नहीं शरीर में उम्र रे साथ बदलाव आ रही है तो अब ओ भी होच लो कि पहले जीता हमें जीवा भी तो नहीं हमें तो कम से कम भजन में लागी जाना चाहिए उतान पाद ध्रुव जीरो राज्याभिषेक कर और खुद भजन करने वास्ते निकल गया ध्रुव जीरो तो विवाह हुयो पर ध्रुव रो भाई उत्तम रो विवाह कोनी हुयो एक दिन उत्तम कठी गयो हो 2 यक्ष मिलपरान उत्तम ने मार दियो मां ने ध्यान पड़ी सुरुचि ने अरे मारो बेटो मर गयो दुख में वह मां भी खत्म हो गई ध्रुव जी ने ध्यान पड़ी ध्रुव जी धनुष बाण हाथ में ले यक्षोरी पूरी अलकापुरी माते गया वठे आक्रमण कर दियो खूब सारा यक्षा ने मार देवे जने मनु महाराज आया मनु महाराज आ परान कहे तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु अरे भगवान रे भगत रे हृदय में तो तितिक्षा करुणा मैत्री भाव होना चाहिए एक गुण हुए जन भगवान राजी हुए थे भगवान दा दास हो पर थे यूं हिंसा करो ठीक नहीं है युद्ध बंद कर दो दादाजी रे कहना सो युद्ध बंद कर दियो यक्षोरी पूरी अलकापुरी रा राजा हा कुबेर जो धंधा राजा है वे कुबेर आपरान कहे ध्रुव जी थे थाने दादाजी री बात मानी मैं थाने ऊपर बहुत खुश हूं मांगो थाने कई चाहिए थे जो मांगो जो मैं थाने देऊं ध्यान देर सुनजो भाई कुबेर जी कहे जो धंधा राजा है ध्रुव जी मन में विचार करे ए धंधा राजा है ज्यादा से ज्यादा धन दे धन मार करने पहले से ही पड़ियो मन धन तो चाहिए नहीं ध्रुव जी हाथ जोड़न कहे कुबेर जी यूं तो मन की नहीं चाहिए और अगर सच में ही आप कुछ देवनी चाहो तो एडी कृपा करो मारी जीव कदी राम जी रे नाम ने छोड़ी ज नहीं हमेशा नाम भजन होतो रहे एडो आशीर्वाद दो कुबेर जी आशीर्वाद दियो ध्रुव जी आया खूब बढ़िया तरीका से राज कार्य संभाल रिया है आज जो ही इन दुनिया ने छोड़ना रो टेम आयो भगवान ने वठे सु विमान आयो ध्रुव जी विमान में चढ़ने लगा इतना में मृत्यु देव आया और मृत्यु देव आन कहे ध्रुव जी जो भी दुनिया में जन्म लेवे वो मारी शरण में आवे है मैं खुद आपरी शरण में आया हूँ मने भी तो की काम में लो ध्रुव जी मृत्यु देव ने कहो विमान ने बारला पाड़े नीचे बैठ जाओ मृत्युदेव ने बैठा दियो मृत्युदेव रे माथा माथे पग रख और ध्रुव जी विमान में चढ़ गया भजंडो प्रभाव कि ध्रुव जी मृत्युदेव ने भी जीत लिया है अब ध्रुव जी विमान में बैठा है विमान चालन लागो अपने तो कोई छोटो मोटो की काम मिल जावे छोटो मोटो की इनाम मिल जावे कोई मंच माते बुलान माला पहरा देवे कजन आधो घंटो तो पोमी जा मनी मन में मन माला पहराई मार तालियां बजी मन स्टेज माते बुलायो ध्रुव जी ने वो पद मिलियो जो आज तक की नहीं मिलियो पर ध्रुव जी रो चेहरो देखियो तो चेहरो उतरियोड़ो जन बे देवदूत जो विमान लेन आया हा वे पूछियो ध्रुव जी आप उदास हो बोले हाँ क्यों जन ध्रुव जी कहो क्योंकि आज मने मारी मारी याद आ रही है ध्यान दीजो ना मने मारी मारी याद आ रही है बोले मारी याद क्यों आ रही है जन ध्रुव जी कहो मैं घर छोड़ियो मैं नारद जी सु मिलियो मने मंत्र मिलियो भजन रो तरीको मिलियो मैं भजन करियो मैं भगवान सु मिलियो मने आज ध्रुव लोक मिलियो ये सारी बातें ठीक है पर जिन दिन मैं घर छोड़ियो उन दिन मारी माँ पकड़न मन छाती सु लगा देवती और कहती बेटा चिंता मत कर उन दूजोड़ी माँ ने मैं हका करूं यूं कह दूं की करी करन अगर मने घरे राख लेवती तो ना तो मारू भजन हो तो
ना भगवान मिलता ना ध्रुव लोक मिलतो। मैं भजन कर पायो, भगवान से मिल पायो, ध्रुव लोक मिलियो। इन सब में मूल कारण मारी माँ है। मारी मारी कृपा री वजह से सब कुछ हुआ है। आज मैंने मारी मारी याद आ रही है। जन वे देवदूत मुस्कुराया और मुस्कुरावता हुआ कहे ध्रुव जी वो हम आगे जा रही हो, विमान दिखे है। जन ध्रुव जी कहे उन विमान में कौन है? जन देवदूत मुस्कुरावता हुआ कहे जिन घर में थाने जड़ो भगत पैदा हो जावे उनका परिवार वाला कहीं लारे रह सके। आप सु पहली आपरी माँ ने भगवान ने धामरी प्राप्ति हो रही है। बोलिए भक्त और उनके भगवान। ध्रुव जी ध्रुव लोक पहुंचिया, चूड़ामणि री तरह प्रकाशित हुआ है। आज दिन तक भी ध्रुव तारा रे रूप में ध्रुव जी रा दर्शन मान्य है। ध्रुव जी री खूब ख्याति प्रकट हुई। ध्रुव जी रे वंश में एक राजा हो जिंडो नाम हो राजा वैन। कई नाम हो राजा वैन। वो बहुत दुष्ट हो, उत्पत्ति हो, इतो दुष्ट हो कि उनकी दुष्टता रे कारण उनका पिताजी राजा अंग घर छोड़न गया परा। अब वो वैन खुद ही राजा बन गयो। जेमी राजा बनियो धर्म रा काम है बंद करवाई दिया। संत और ब्राह्मण मिलने वास्ते आया। संत ब्राह्मण ने कहा केड़ा भगवान किया? भगवान राजा ही भगवान है तो मने खुश करने वास्ते प्रयत्न करो, मने खुश करने वास्ते माला फेरो, मने खुश करने वास्ते यज्ञ करो। संत ब्राह्मण देखियो वो तो बड़ो दुष्ट है। वे जोर से एक हुंकार भरी कि राजा वैन सिंहासन सहित उलट पड़ो, नीचे दबन मर गयो। उनकी जो मृत देह ही उनने तेल दी कड़ाई में रखियो। हम वे संत ब्राह्मण मन में विचार करे कोई न कोई तो राजा होनो चाहिए। राजा नहीं रही तो पचे शासन की कर चाले। उनडे पैरारो मंथन करियो तो एक छोटो बोनो कालो सो टाबर पैदा हुयो। उन्हें कहा तू रहने दे भाई, तू निषिद्ध है, तू बैठ जा। ज्यों ही उन वैन री बुजारो मंथन करियो, अर्ची सहित महाराज पृथु प्रकट हुआ। तो 24 अवतारा में यहाँ पर एक अवतार है। बोलिए पृथु भगवान की। सब लोग स्तुति करने वाला स्तुति करे, मां भगवान पृथु री आराधना करे। पृथु जी कहो अरे भाई अजय मारो तो कोई गुणी प्रकट नहीं हुयो और थे मारी महिमा गाओ। बोले माने ध्यान है आप भगवान का अंश हो, भगवान का अवतार हो। धीरे धीरे पृथु महाराज री खूब ख्याति फैलने लगी। एक बार कुछ लोग महाराज पृथु कने आया। आप परान कहे आप राजा हो, मैं प्रजा हाँ, राजा रो कर्तव्य है मैं जट तक जीवता हाँ, माने वास्ते अंडी व्यवस्था करो। जन राजा कहो भाई खेती करो। बोले खेती तो करा हाँ पर धरती अन्न उगावे को नहीं। बोले क्यों नहीं उगावे? बोले ओ तो मने ध्यान नहीं। जने राजा पृथु ने इन धरती में तो ये तो गुस्सा आयो कि आ धरती अन्न देवनो बंद कर दियो, इन धरती ने मैं मार देऊं। जन हाथ में धनुष बाण ले घोड़ा माते बैठिया। आ धरती गाय रो रूप धारण करने आगे आगे भागने लगी। जने महाराज पृथु कहो वसुधे त्वाम वदिष्यामि, मैं थारो वध कर देऊं। बोले क्यों? के मत शासन परामुखम, मारे शासन काल में रेवता हुआ भी थे, मारी शासन की मर्यादा तोड़ दिया हो। गाय कहे मारी कई गलती है। जन पृथु कहो ए किसान लोग खेती करे थे अन्न क्यों नहीं उगा रिया हो? जन आ धरती गाय बनियोड़ी कहे इमे मारी कोई गलती नहीं है। बोले तो किनी गलती है? बोले आप रे पिताजी री गलती है। ध्यान देर सुनजो भाई, तुम्हारे पिताजी री कई गलती है। जन आ धरती गाय बनियोड़ी कहे अपने जीवन में जो भी मिले, भोजन मिले, पानी मिले, बैठने जगह मिले, आसन मिले, घर मिले, परिवार मिले, गाड़ी घोड़ा मिले, जीवन में जो भी मिले वे धर्म करनारी वजह से मिले। धर्म करा जन अपन की मिली, दूजा ने जीमावा जन थाने जीवने वास्ते मिली, दूजा ने जीमावा जन थाने कौन जीमाए भाई? आपरे पिताजी धर्मरा सब कार्य बंद कर दिया तो मारी कई गलती है। बोले हमें कई उपाय है। जना धरती कहो गाय बनियोड़ी मैं कुछ अन्न धन मार में छुपान राखियो है, तो आप एक बछड़ा व्यवस्था कर दो और दूनारे पात्र व्यवस्था कर दो और इच्छा वे दूलो
जन प्रथु महाराज ब्रह्मा जी ने बछड़ो बनाए आप रे हाथ रूपी पात्र में जो जो चीजें छईसती ही वे सब दुई ली। पच आपरी जाति में मुखिया बछड़ा और दोन पात्री व्यवस्था कर जो जो जिने जिने छईसतो हो वे सब दुई ली। ध्यान दीजो आ धरती इंडो नाम पहला धरती जो हो महाराज प्रथु इन्हें बेटी री तरह मानने लगा जन इन धरती रो नाम राख्यो पृथ्वी। आपा जी ने पृथ्वी कहवा महाराज प्रथु इंडो नाम पृथ्वी राख्यो हो। बोलिए प्रथु भगवान की। एक बार महाराज प्रथु आप सब प्रजावासियों रे साथ विराजिया हा। संयोग सु आज महाराज प्रथु रे वठे सनत कुमार पधारिया। आहा हा हा घर में संत पधार जावे जन पछे तो कहणो कई आनंद ही आनंद हो जावे घर में संत आया है। जो ही सनत कुमार पधारिया महाराज प्रथु सब रे साथे खड़ा होई संत रे चरणों में प्रणाम करे। अधना अपि ते धन्या साधवो गृह मेधिना। वो निर्धन भी धनवान है। ध्यान दीजो नाथ वो निर्धन भी धनवान है जिन घर में महापुरुषारा चरण मंड जावे। और वो धनवान भी निर्धन है वो घर भी घर नहीं है जिन घर में महापुरुषारा चरण नहीं पड़े। वो घर घर कहना लायक नहीं है पर वो गरीब री झोपड़ी भी ताजमहल से बड़न है जिन झोपड़ी में महापुरुष पधार जाया कर कृपा भव सागर तारे कर कृपा भव सागर तारे। हे भाग भव सागर तारे कर कृपा भव बाग भला जाकर संत पधारे हो। हरि बोल। आयोड़ा संताने आदर दीजो। आयोड़ा संताने गाइए सब गाइए। आयोड़ा संताने आदर दीजो। चरण खोल चरणामृत लीजो। चरण खोल चरणामृत बाग भला जाकर संत पधारे हो। कथा करे और अर्थ विचार
आप तिरे ओराने तारे, आप तिरे ओराने तारे, बाग भला जागर संत पधारे हो। हरि बोल। ऐसा संत है पर उपकारी, ऐसा संत है शरणे आयोड़ाने लेवे उबारी, शरणे आयोड़ाने बाग भला जागर संत पधारे हो। कहत कबीर सा संत भलाई पधार्या, कहत कबीर सा संत भलाई, अरे कहत कबीर सा संत भलाई पधार्या, कहत कबीर सा संत करियो कई जन्म जन्म का कारज साया, जन्म जन्म ओ जन्म जन्म का कारज सारा, जन्म जन्म का। सब हरि भक्तों से निवेदन भाव से अपने दोनों हाथ उठाइए। हे बाग भला जागर संत पधारे हो। बाग भला जागर संत पधारे, हो जागर संत पधारे, जागर संत बोलिए सद्गुरु देव की जय। शास्त्र कहे किता जन्मा में भटकता 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 मनुष्य जीवन में आया, न जाने किता कर्म करता 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 मनुष्य जीवन में आया। सब कर्मारो छुटकारो जद हो सके। भलाई पधारा, कबीर सा संत भलाई पधारा। गुरु महाराज कृपा करन अपने राम नाम नो उपदेश देवे, और आप अगर वो राम नाम अपने जीवन में धारण करला तो जन्म जन्म कारज सार्या, जन्म जन्म भाग भला जागर संत पधारे, भाग भला जागर संत। आप लोग मानो इन बात में कि भाग्यशाली वे उनके घर में संत आवे है भाई? मानो कि नहीं मानो?
मानो कई लोग होचे में मोटो बंगलो बना लियो जो मारे घर में संत आए, भाई ध्यान नहीं आए कि नहीं आए। कोई कहे मैं मारे घर में बढ़िया रसोईयो राख लियो, बढ़िया पकवान बनाओ जो मारे घर में संत आए, ध्यान नहीं भाई आए कि नहीं आए। कोई कहे मारे घर में घर आगे बढ़िया बढ़िया गाड़ियां तैयार है जो मारे घर संत आए, मैं मना क्यों करूं, ध्यान नहीं आए कि नहीं आए। पर कोई कहे मैं तो संतारो मंत्र लियो हूं और श्रद्धा रे साथे गुरु मंत्रो जप करूं हूं, मारे घर में तो संत आए रे आए, तो उठे तो पक्को भरोसो है कि इन घर में तो संत जाए। भाग भला जागर संत पधारे, भाग भला जागर संत। महाराज प्रतु कहो मैं और मारी प्रजा, मारो घर, मारो परिवार और सब कितो भाग्यशाली है कि आज सनत कुमार है जड़ा महापुरुषारा दर्शन हो रिया है। महाराज आपरे चरणों में प्रणाम, कोई कल्याण रो मार्ग बता दो। तेने सनत कुमार मुस्कुरावता हुआ कहे ध्यान दीजो नाथ, सनत कुमार भी भगवान रा अवतार है पर महाराज प्रथु भी भगवान रा अवतार है। तो एक अवतार दूजोड़ा अवतार ने सत्संग रो मार्ग बता रिया है, तो ए आपस में थोड़ी ना बतावे, ए तो खुद ही भगवान रा अवतार ही जे आपा लोगों रे कल्याण रे वास्ते महापुरुष आपस में चर्चा करे। और चर्चा करता हुआ तो सनत कुमार कहे देखो महाराज प्रथु आप कने जो भी है वो सब भगवान रो समझ और भगवान रे चरण रूपी नौका रो सहारो ले लो, भगवान रे चरण रूपी नाव रो सहारो ले लो। भाई समुद्र भले कितो ही मोटो है पर नाव अगर ढंगरी बढ़िया वाली नाव है तो कितना ही लंबा चौड़ा समुद्र ने पार कर सके। भवसागर ने पार करनो है तो भगवान दा चरण ही नौका है, जो भगवान दा चरण पकड़ ले वो तो भवसागर पार है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको बजे तो उसका बेड़ा पार है। कोई मारी शरण में आ जावे, मारा चरण पकड़ लेवे, मारे नाम साधन ने काम में ले लेवे तो उंडो उद्धार हो जावे। आ भगवान की प्रतिज्ञा है। सनत कुमार वटेसु रवाना हुआ। महाराज प्रथु एक बार 180 में यज्ञ करनारो संकल्प लियो, 99 यज्ञ पूरा हुआ। 100वें यज्ञ में इंद्र बार बार घोड़ो छुरावे जन महाराज प्रथु ने गुस्सो आयो, अग्नि में जुई आहुति देने लगा। इंद्र रीज जन ब्रह्मा जी आन रोक दियो। ब्रह्मा जी कहो एक यज्ञ बाकी रह जाए तो कि नुकसान पुनी हो, इंद्र ने क्यों मारो हो। महाराज प्रथु छोड़ दियो इंद्र ने, जिਵੇਂ इंद्र ने बख्शियो प्राण दान दियो। देखो भाई ध्यान दीजो, दो भाई अगर आपस में प्रेम सु रहे, दो भाई अगर आपस में प्रेम सु रहे तो आपने ध्यान है सबू हल्लो बढ़िया किने लागे, खाली होना ही जो कि बोले ही हो हमसे ही हो। दो भाई अगर प्रेम सु रहे तो हंगू हल्लो बढ़िया किने लागे, माने हंगू हल्लो बढ़िया लागे। मार टाबर हैंग हम पाऊ रहे, मार टाबर हैंग प्रेम सु रहे। उन्हीं प्रकार नाथ आ भगवान दी बनाएवड़ी दुनिया है। अगर एक सज्जन एक पुरुष दूसरा पुरुष रे साथे, एक भाई दूसरा भाई रे साथे, एक मनुष्य दूसरा मनुष्य रे साथे प्रेम सु रहे तो उन मां ने अर्थात परमात्मा ने बहुत बढ़िया लगे। महाराज प्रथु इंद्र ने माफ करियो, दोनों ही भगवान रही जाए तो भगवान प्रसन्न होई वटे प्रकट हो गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। महाराज प्रथु भगवान की स्तुति आराधना करे। भगवान महाराज प्रथु ने गले शू लगा लेगा, मांगो आपने कई चीज है। जन महाराज प्रथु के प्रभु आप खुद ही आप हिसाब कीन की वरदान दे दो, डिले कम करो, थोड़ा डिले ज्यादा है। आप हिसाब कीन की वरदान दे दो। जन भगवान कहे नहीं नहीं मांगो थे तानी हिसाब मांगो। जन महाराज प्रथु के अगर मने ज पूछो और मारे हिसाब देवनी चाहो तो एडी कृपा करो। ध्यान दीजो महाराज प्रथु कई मांगे भाई। महाराज प्रथु के प्रभु एडी कृपा कर दो मारे इन 2 काना में 10,000 काना री ताकत आ जावे। भगवान तथास्तु कहो। पछ भगवान पूछे ओ एडो वरदान क्यों मांगियो।
कीधु जो मांग ले होता 2 काना में 10,000 काना री ताकत ओ के वास्ते मांगी हो। जन महाराज प्रतु कहे प्रभु ए दुनिया रा लोग सत्संगा में जावे, कथा में जावे, मारी घनी बार इच्छा है कि मैं भी कथा में जान बैठ जाऊं, पर राज कार्य री इतनी जिम्मेदारी है कि मैं सत्संग में जान बैठ नहीं पाऊं। हमें मारे 2 काना में 10,000 काना री ताकत आएगी है, तो मैं आटे राजभवन में बैठो रहा हूं और कटे भी सत्संग होई तो बोटू सत्संग सीधी अठे बैठा बैठा मारे काना में सुनी जाए, मारो राज कार्य भी हो जाए और सत्संग हुणी जी तो मारो राम कार्य भी हो जाए, मारे तो दोनों ही काम पूरा हो जाए। बोलिए महाराज प्रथु की। एड़ा दिव्य महाराज प्रथु एंडी पावन परंपरा में एक राजा हुआ हा जिंडो नामो प्राचीन बरही। वो प्राचीन बरही कर्म कांड में फस्योड़ो हो। नारद जी आए पुरंजनो उपाख्यान दे द्वारा उनने ज्ञान देन कहे जिन जिन जीवा ने मारे है वे सब बदलो लिया बिना छोड़ेला नहीं। जिता जीवा रे हिंसा करी है वे सब पाछो बदलो लेवेला। तो बोले कई करूं कि सब हिंसा छोड़ भगवान रे भजन में लाग जा, भक्ति रो मार्ग मैंने दियो। बेना बेटा हा प्रचेता बे भजन करने वास्ते आराधना करने वास्ते नारायण सरोवर में गयोड़ा हा। महादेव जी प्रकट हुआ। महादेव जी कहे क्यों भजन करो? बोले भगवान का दर्शन करना है। महादेव जी रुद्र गीत रो उपदेश दियो। वे 10 भाई इतनी बढ़िया तन्मयता सु भजन में लाग्योड़ा है कि आज मैंने भजन सु भगवान राजी हुआ, भगवान मैंने दर्शन दिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। भगवान कहे सुनो थे ओ मत सोचो कि थाने भजन सु राजी हुयो हूं। बोले तो भगवान कहो ते 10 भाई हो, ध्यान दीजो ना, ते 10 भाई हो और थाने 10 भाइयारो आपस में प्रेम बहुत है। थाने भाइयारे प्रेम ने देखकर मैं थाने दर्शन देने वास्ते आयो हूं। तो वो भी एक भजन है। अगर राम कृपा सु जो घर मिलियो है, घर वाला आपस में प्रेम सु रहे तो भगवान रो भजन हो जावे, भगवान उन्हें ऊपर भी कृपा कर देवे। भक्ति रो आशीर्वाद दियो। अब प्रचेता पानी सु बारे आया, आपरे मुंडे सु आग और हवा ने प्रगट कर वनस्पति ने जलवने लगा। तनवे वृक्ष सब घबराया। एक लड़की ने पाल पोषण मोटी करी जिनो नामो वारक्षी। उन लड़की रो विवाह प्रचेता हमारे साथे करवा दियो। ब्रह्मा जी कहो भाई रूखड़ा ने मत जलाओ, वनस्पति ने नुकसान मत पहुंचाओ। उन लड़की सु एक बालक रो जन्म हुयो जिंडो नाम हो दक्ष। हमारा पकता होनी नहीं दक्षरी किंडो मुंडो लगाया उन्हें बकरे रो। अब भाई इतो मोटो प्रजापति बकरा रो मुंडो लियोड़ो आटी उठी फिरे जन भूंडो ही लागे। अपने मन में यूं कितनी आवे केटा केड़ो मोटो ताजो प्रजापति बड़ियोड़ो न बकरा रो मुंडो योड़ो न फिरूं आटी उठी। उन्हें इतनी यूं ग्लानी होती कि वो आप रे बकरा मुंडो मिलियोड़ो उन शरीर रो त्याग कर दियो। अगले जन्म में प्रचेता वाले पुत्र रूप में दक्ष रो पाछो जन्म होयो। दक्ष री आगे जो सृष्टि चाली उन सु पूरो संसार हरियो भरियो दिखे। महाराज मनु रे दूसरा बेटा जिंदो नाम हो प्रियव्रत। प्रियव्रत रे वंश में आग्निद्र वंश में नाभि और नाभि रे वंश में भगवान ने 24 अवतार मु एक अवतार ऋषभ रूप में भगवान अवतार धारण करे। बोलिए ऋषभ भगवान की। ऋषभ भगवान नो विवाह इंद्र रे एक लड़को ने एक लड़की ही। लड़का रो नाम हो जयंत, लड़की रो नाम हो जयंती। जयंती रे साथे ऋषभ भगवान रो विवाह हुयो। तो ऋषभ भगवान रे एक एक कर 100 बेटा हुआ। सबसे बड़ा बेटा रो नाम हो भरत। एक दिन ऋषभ भगवान सब बेटा ने ज्ञान देवता वा कहे आपा ने जिंदगी भर वही काम करनो है जिन काम सु आपा भगवान री भक्ति री तरफ आगे बढ़ पावा। एड़ा लोगों रो संग कदई नहीं करनो जो आपारे भक्ति में बाधा बने। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् देवं न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम। शास्त्र कहे भागवत महापुराण कह रही है आपरा गुरु अगर आपने भगवान रो मार्ग नहीं दिखावे तो उन गुरु ने छोड़ दो।
आपरा स्नेही अगर भगवान ने मार्ग की तरफ आगे नहीं बढ़ावे तो बेन स्नेहा ने छोड़ दो। आपरा माता पिता अगर भगवान डो मार्ग नहीं दिखावे तो माता पिता ने छोड़ दो। आपरा मित्र, आपरो पति, आपरी पत्नी अगर भगवान ने मार्ग की तरफ आगे नहीं बढ़ावे तो बेन सब ने छोड़ दो, क्योंकि जो भगवान ने मार्ग में आगे नहीं बढ़ावे वे स्नेही नहीं है, वे तो साक्षात यमरा रूप है जो थाने नरक की तरफ ले जा रहा है। आप लोग जिन भूमि माते बैठा हो, काले कथा प्रारंभ हुई जन बाप जी महाराज आपने मेड़ तारी महिमा सुना रिया हा। अब मीरा री पावन भूमि है। मीरा रो विवाह हुयो चित्तौड़ में, मीरा जी पधारिया। वठे जब राणा जी खूब 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 दुख देवने लगा, मीरा ने सूचना मिली कि तुलसीदास जी महाराज कठी नहीं पधारियोड़ा है। मीरा जी मन में विचार करियो, यूं तो घर छोड़न की कर जावा ठीक नहीं लागे, कोई महापुरुष सारी आज्ञा हो जाए तो पछे देखा। तो मीरा जी कागज रे द्वारा तुलसीदास जी ने पूछियो कि घर में एड़ो एड़ो माओ ले हमें मने कई करनो छीजे। तुलसीदास जी महाराज पाछो जवाब दियो, जाके प्रिय न राम बेदे ही, जाके प्रिय न राम बेदे ही, तजिए ताही कोटि बेरिन सम यद्यपि परम सने ही। आ इति सी लाइन सु मीराबाई ने समझ में आई गयो। तुलसीदास जी महाराज कहो भले कोई कितो ही खास हो जावे, जिनने राम जी सु प्रेम नहीं है उन्हें तो बेरी री तरह त्याग देवनो छे। जने मीराबाई रे हृदय में प्रेरणा जागी और मीराबाई जी चित्तौड़ छोड़न रवाना हुआ। तो ऋषभ भगवान आप रे पुत्रा ने ज्ञान दे रिया है, अपने वही ज काम करनो जिनसु भगवान की तरफ आगे बढ़ा, बढ़िया तरीका सु जीवन जीवो। सबसे बड़ा बेटा भरत रो राज्याभिषेक करियो। ऋषभ भगवान खुद भजन करने वास्ते जंगला में पधार गया। चालता चालता कर्नाटक रे जंगल तक पहुंच गया। अब भजन ने मार्ग में एड़ा लाग्योड़ा है, लोग आवन लागा जन बे देखियो लोग तो अब भजन बंग करी अन बे अजगर व्रति धारण कर ली। सुताई रहे, सुता सुताई खावे पीवे, सुता सुताई मलमूत्र त्याग करे। एक दिन जंगल में घूम रिया हा, तेन सोचियो हमें आप बोलनो ज नहीं है, तो एक छोटो सो पत्थर लेना अपने मुंडा में रख लियो। मन में विचार करियो कि जिन उद्देश्य सु मैं अवतार लियो मारो उद्देश्य तो पूर्ण हो गयो है। अब शरीर ने तिरोहित करला, जने वो बांसरो जंगल हो, आग लगी, आग में ज ऋषभ भगवान रो शरीर तिरोहित हो गयो। और मत सोचो कि ऋषभ भगवान आग में जल गया, अग्नि भी भगवान रो रूप है। तो अग्नि रूप रे माध्यम सु ऋषभ भगवान पाछा आपरे लोक में पधार गया। बोलिए ऋषभ की। भरत जी राज कार्य संभाल रिया है। अब भरत जी बड़ा हुआ, ब्याह हुयो, टाबरा रो राज्याभिषेक करियो और भरत जी भजन करने वास्ते गंडकी नदी रे किनारे पहुंच गया, जो नदी हमार नेपाल में चाले है। कई मंदिरा में कई घरा में लोग शालिग्राम जी री सेवा पूजा करे, तो हर नदी रो पत्थर शालिग्राम नहीं बने। गंडकी नदी जो नेपाल में चाले है, उन गंडकी नदी में जो पत्थर है वो शालिग्राम बनिया करे। तो शालिग्राम शिला से अलंकृत पुले आश्रम में भरत जी बैठ के भजन कर रिया है। आलती पालती लगाई दी, आप प्रणव रो जप करे। एक दिन एक गर्भिणी हरिणी पानी पीने रे वास्ते आई, शेर जोर सु दहाड़ लगाई। जनबा हरिणी देखियो शेर आन मार दे, यूं करूं मैं नदी पार कर लूं, छलांग लगाए दूं। जनबा उठ उभी उभी जोर ताकत लगाए और बा नदी पार करे। इतनी ताकत लगाई, अब ताकत लगाई जने गर्भ में जो बच्चो हो वो बच्चो बारे निकल और पानी में पड़ गयो। हरिणी नदी रे पार तो पहुंची पर चट्टान सु टकराई, वठे ज मर गई। अब वो हरिणी रो बच्चो वो पानी में डुबकियां खावतो तैरतो बचतो उठी नहीं जा रही है। जठी ने भरत जी भजन करने वास्ते बैठा है। नाथ भरत जी री नजर पड़ी, ओहो बेचारो परिवार सु अलग हो गयो है। भरत जी उठिया, उन बच्चा ने निकाल बारे लेन आया, कपड़ा सु शरीर ने पहुंचे, आप रे खोला में बैठावे। बेटा थारो कोई नहीं है, चिंता मत कर, हमें मैं हूं नहीं, तुम्हारे कन्ने ज रही जे। अब धीरे धीरे भरत जी उन बच्चा ने आप रे कन्ने ज राखे, खूब लाड प्यार करे, भजन करने बैठ जावे। जन पीछे रह आंखियां खोले, उन्हें देखे दिख जावे, जन भेर आंखियां बंद कर लेवे। कणे कणे नहीं दिखे, जन पीछे खड़ा हुए आटी उटी देखे दिख जावे, मनी मन आशीर्वाद देवे, थारो कल्याण हो, पाछा भजन में बैठ जावे। अब धीरे धीरे मन में वो हरिंडो बच्चो पसंद आने लाग गयो, खुदरो लागण लाग गयो। एक दिन हरिणिया रो झुंड पानी पीने वास्ते नदी किनारे आयो, वो हरिंडो बच्चो भी उन झुंड रे हाथे बुयो गयो।
भरत जी भजन करने बैठा, आंखियां खोली, वो बच्चियों नहीं देखियो। चारों ओर जंगल में होदे कटे ही नहीं देखियो। शाम पड़ गई, अंधेरो होने लागो, चंद्रदेव प्रकट हो गया। तेन भरत जी हाथ जोड़न कहे, हे चंद्रदेव, आप तो आकाश में हो, आपने सब दिखे है, कटी हरिंडो बच्चों दिखे तो उनके ऊपर कृपा दृष्टि राखजो। अब बताओ भाई, हॉस्पिटल में इतना जना बीमार हुए, कदी कोई दूसरे वास्ते भगवान से प्रार्थना करे के? कोई नहीं करे। पर कोई आपरो हैन दो, आपरा पहचान वालों, आपरो रिश्तेदार हॉस्पिटल में भर्ती हुए जने, हे हनुमान जी बाप जी कृपा करो, उन्हें ठीक कर दो, कृपा करो, उन्हें ठीक करो। इनो मतलब जो आपने हल्लो आपरो लागे उन वास्ते आप प्रार्थना करा। अब वो हरिंडो बच्चो इतो ज्यादा अपनो लागण लाग्यो कि अब चंद्रदेव से प्रार्थना करे। आसन माते आन बैठ गया। नाथ दुखरी बात आ है, तन तो भजन में बैठ गयो पर मन भजन में कोनी बैठ रियो है, क्योंकि मन में बार बार वो हरिंडो बच्चे घूमे है। संयोग सु विन टाइम भरत जी री अंतिम अवस्था ही। शास्त्र कहे अंत मति सो गति, मरती टाइम चित जटे अटक्योड़ो वे अगला जन्म में बोझ बननो पड़े। मरती टाइम भरत जी रे चित में हिरंडो बच्चियों अटक्योड़ो हो तो अगले जन्म में हिरण बननो पड़ियो। पर लारला जन्म में भजन करियो, उन भजन रो प्रभाव ओ हो कि मैंने याद ही तो मोटो राजा हो, भजन करने आयो, एक हिनिया में आसक्ति करी, अब हिनियो बणियोड़ो फिरू हूँ। आप रे हरिंडे परिवार ने छोड़ पाछा उन आश्रम माते जाए गया जटे लारला जन्म में भजन कर रिया है। एक दिन पानी में बैठा है, बैठा बैठा मन में विचार करे, मैं मिनक हो, मिनक इतो बढ़िया मिनक हो, राजा हो, मारा पिताजी ऋषभ देव हा, और देखो मैं कई गलती करी जो हिरण बणियोड़ो फिरू हूँ। अब देखो ना, विन टाइम बा अंतिम अवस्था, जिन टाइम मिनक रूप में हा जने चित्त में चाल रही हो हिरण, और अब हिरण है तो चित्त में चाल रही हो मिनक। अंतमति सो गति, विन टाइम सांस निकल गया तो अगले जन्म में पाछो मनुष्य जीवन प्राप्त हो गयो। हमके ब्राह्मण ने घर में जन्म लियो, समूह छोटा बेटा है, पर संयोग सु हमके भी नाम भरत ही राखियो। पिताजी चैत्र आदि 4 महीना गायत्री मंत्र रटवावे, भरत जी याद करे कौन? कोई कहे भरत जी याद करो कौन? भरत जी मनी मन होचे याद करनो ही क्या बात है? पहले गायत्री मंत्र याद करूं, पच मन के शांति मंत्र याद करो, पच मन कई गृह प्रवेशरा मंत्र याद करो, ब्राह्मण जमारो है, पच कई ब्यावरा मंत्र याद करो, पच कई गृह प्रवेशरा मंत्र याद करो, पच कई उद्घाटन मंत्र याद करो, पच कई अंत्येष्टि क्रिया मंत्र याद करो, पच कई पानी आड़े जमनारा मंत्र याद करो। मैं पच कई मंत्र ही याद करतो रहूं। अरे घना मंत्र री आवश्यकता कटे, जब एक राम जी रो नाम समझ में आई गयो है तो और मंत्र री आवश्यकता ही नहीं है। भरत जी याद ही नहीं करिए। हिकावता हिकावता पिताजी तो परलोक सिधार गया, भाई लोग पढ़ाई बंद कर दी। भरत जी हमके पक्को कर राखियो है कि भी उजावे, हमके किनो आसक्ति नहीं करनी है, किनो मन नहीं लगावनो है। तो मन नहीं लगावनो इन वास्ते कहीं करनो पड़ी, बोले किनो बात ही नहीं करनी है। भरत जी पक्को कर लियो, बोलनो ही नहीं है। कोई की कह दे बोलनो ही नहीं, क्योंकि पहली बोला पचे बात पसंद आवे, पचे बात करने वालों पसंद आवे, पचे धीरे धीरे मोह हो जावे। बोलना ही नहीं तो न तो किनी भाषा पसंद आए, नहीं कोई मिनक पसंद आए, किनो लगाव हो ही नहीं। कदी कदी कोई कहे वो तो जानवर है, वो तो पशु है, तो ढोर है, तो जो ज्यों कहे तो भरत जी चेष्टा कर ले, पर बोले की नहीं, पक्को करियोड़ो बोलनो नहीं है। कदी कदी कोई काम में लगा देवे तो भरत जी उनको काम भी कर देवे। एक दिन भाई देखियो ओहो तो दूसरा काम करे, अपर काम मत लगाओ। भरत ने दियो गेंती फावड़ो और कहो जा खेत में जान, खेत ने समतल कर। भरत जी आया खेत में समतल करने। अब इन ध्यान नहीं कि समतल रो मतलब कहीं वह। भरत जी देख के समतल रो मतलब बराबर करनो, तो बराबर रो मतलब वो है कि इतना दिन आटी ने खाडा हा आटी ने खेत पीव तो हो, तो बराबर तो हम करनो पड़ी। जटी ने खाडा हा उठी ने बराबर कर दिया, जटी ने बराबर हा उठी ने खाडा कर दिया, हमें बराबर हो गयो, हमें सही है, एकदम सही है। लुकी सुकी जो मिली भगवान ने भोग लगान पाली, पर बोलनो की नहीं है, पक्को कर राखियो है। एक दिन भाई लोग कहो जाओ खेतरी रुकाली राखो, आप लोग खेतरी रुकाली राखो। जन कई तो मुंडो आवाजा निकाले, कोई थालियां बजावे, कोई की बजावे, कोई डब्बर में कांकरा भरपरानी गड़गड़ गड़गड़ करे। जन आप अपने हिसाब खेतरी रुकाली राखे। अब भरत जी ने भेज तो दिया, पर भरत जी ने ध्यान नहीं रुकाली राखनी के कर। भरत जी खेतरे बारे आसन लगान बैठ गया, खेतरी रुकाली राखू मारे बैठा, कोई खेत ने ले जा नहीं सके, खेतरे बारे बैठ गया है। आठी ने कही हुयो एक चोरारो सरदार
संतान प्राप्ति रे वास्ते देवी ने राजी करने रे वास्ते एक आदमी ने बलि देव ने पकड़न लेन आया हा। मौको देखन वो आदमी भाग गयो। जन वो चोरारो सरदार सैनिका ने कहा जाओ ते होद नाओ। पे सैनिक होता होता आया जिको भाग्यो वो तो लादो को नहीं पर भरजी दिख गया। बोले ओ ठीक है मोटो तगड़ो इन्हें ले लो। अब रस्सी सु बांधे। अब भरजी देख रही है कि मने बांध रही है पर पक्को करियोड़ो है बोलनो नहीं है। चुपचाप बंद का लेन भी रुक गया तो हाथा तो भी रुक गया पर पूछे नहीं थे ले जाओ कटे हाँ हाँ बोलनो ही नहीं है पक्को कर लियो हमके तो कि नहीं बोलनो ही नहीं। लारला जन्म में बोलिया जी को तकलीफ पाया मैं कि नहीं बोलनो ही नहीं है। अब रस्सी बांध भरत जी ने लेन गया मंदिर कने ले गया स्नान करवायो श्रृंगार करवायो स्नान श्रृंगार करवाए भोजन प्रसाद करवाए। भरत जी ने देवी रे मंदिर में लेन गया झुका दिया तो भरत जी पूछे नहीं कहते मारा तो कहीं करना चाह रही हो कि नहीं बोलना ही नहीं है। भरत जी चुपचाप मातो दुकान बैठ गया। ज्यों ही वो दुष्ट हाथ में तलवार ले भरत जी रो माथो काटनी चाहे भरत